अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इम्तिहान के अंदर दरख्वास्त लिखना सीखेंगे कि आपने इम्तिहान में दरख्वास्त किस तरीके से लिखनी है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले आपने जो है वो मार्कर के साथ ऊपर आपने हेडिंग देनी है दरख्वास्त नवीसी की, ठीक है। और जब जैसा कि आपको पता है कि फेडरल बोर्ड में आपको जो है वो कंट्रोल शीट्स मिलेगी, तो वहाँ पे सवाल नंबर पहले से लिखा हुआ होगा, तो आपको सवाल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ दरख्वास्त नवीसी की आप पहले हेडिंग देंगे। फिर उसके बाद बखिदमत जनाब जिस शख्स को आपको दरख्वास्त लिखने के लिए कहा गया है, आप उसका प्रिंसिपल है, हेल्थ ऑफिसर है, एडिटर अखबार है, ठीक है। आप उसका यहाँ पे ओहदा लिखेंगे, साथ में आप साहब लिखेंगे और उसके बाद आप शहर और ब्रैकेट के अंदर अलिफ बे जीम लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा काम। फिर उसके बाद तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने उन्वान की हेडिंग देनी है और उसके बाद आपने उन्वान देना है दरख्वास्त बराए, ठीक है। आपने सिर्फ ये अब दरख्वास्त जो लिखी गई है ये बराए सफाई मोहल्ला है। आपको किसी भी दूसरे टॉपिक पे दरख्वास्त लिखने के लिए आ जाती है, तो आपने दरख्वास्त बराए का लफ्ज़ लाजमी लिखना है, सिर्फ आपने सफाई मोहल्ला नहीं लिख देना, ठीक है। आपने लिखना है कि दरख्वास्त बराए, आगे जिस मकसद के लिए आप दरख्वास्त दे रहे हैं वो मकसद आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जनाब आली लिखेंगे, ठीक है। ये आपको पाँचवा काम है, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम और ये पांचवा काम। जनाब आली आप लिख के उसके बाद आप आगे अपोस्ट्रोफी डालेंगे। उसके बाद मुअद्दिबाना गुजारिश है, मुअद्दिबाना गुजारिश है कि ये आप हर दरख्वास्त के अंदर लिखेंगे। उसके बाद आप जिस मकसद की दरख्वास्त लिख रहे हैं, आप उस मकसद को मुख्तसर और वाज़े अल्फाज में आप उसको जो है वो समझाएंगे। अब इसमें मैं आपको तरीका भी समझा रहा हूँ और प्रेजेंटेशन भी समझा रहा हूँ कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन का किस तरीके से ख्याल रखना है। अब ये चूँकि ये मेरी अपनी लिखाई है, ठीक है, मेरी लिखाई इतनी अच्छी नहीं है। आई होप कि आपकी राइटिंग मुझसे काफ़ी बेहतर होगी। तो आपने ये तो मैंने ऐसे हाथ के साथ लकीर लगाई है, आपने फुट के साथ यहाँ पे लकीर लगानी है, ठीक है। फुट के साथ आपने लकीर लगानी है और लकीर आपने ये लकीर के ऊपर आपने लकीर लगानी है और फिर इसके ऊपर आपने लिखना है, लकीर के ऊपर लकीर लगा के, ठीक है। और अंडरलाइन वाली जो लकीर है और फिर इसके ऊपर आपने लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लकीर लगा लें और उसके बाद आप लिखें ताकि लकीर के ऊपर ही आपकी राइटिंग रहे। अच्छा, अब ये देखें ना, ये वो गलतियां हैं जो आमतौर पर स्टूडेंट्स करते हैं और आपने ये गलती नहीं करनी। मुअद्दिबाना गुजारिश है कि ये आप लिख के उसके बाद आप जिस मकसद के लिए दरख्वास्त लिख रहे हैं उस मकसद को आप लिखेंगे। आप एक लाइन छोड़ भी सकते हैं अगर आपकी राइटिंग मेरी तरह बड़ी है या आप जो है वो बड़ा बड़ा करके लिखते हैं, तो आप दरमियान में एक लाइन छोड़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। कटिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी, साफ साफ वाजे वाजे करके आपने लिखना है। और जैसे ही आपकी दरख्वास्त ख़त्म होगी उसके बाद आप यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आप लिखेंगे आपकी मेहरबानी होगी, बिल्कुल सेंटर में या सेंटर से थोड़ा सा आगे इंडेंट करके, ठीक है। आपकी मेहरबानी होगी, फुल स्टॉप। उसके बाद अल आर एस के बिल्कुल नीचे आपका शुक्रगुजार और आपका शुक्रगुजार के बिल्कुल नीचे अलिफ बे जीम, और जहाँ पे आप अलिफ बे जीम लिखेंगे उसके बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर आप यहाँ पे लिख देंगे बतारीख और उसके बाद आप तारीख डाल देंगे। आप अगर तारीख नहीं भी लिखते, सिर्फ आप यहाँ पे तारीख भी लिख देते हैं, तो भी आपकी दरख्वास्त जो है वो ठीक हो जाएगी। तो ये है दुरुस्त तरीका दरख्वास्त लिखने का। जौन से टॉपिक पे भी आपको दरख्वास्त लिखने के लिए आती है, जिस मर्जी आदमी को दरख्वास्त लिखने के लिए आती है, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आप दरख्वास्त नवीसी की जो हेडिंग है ये आप मार्कर के साथ देंगे, उसके बाद जो उन्वान वाली हेडिंग है ये आप मार्कर के साथ देंगे, और बाकी सारी की सारी जो दरख्वास्त है वो आप अपने बॉल पॉइंट के साथ या पेन के साथ या जिस चीज़ के साथ भी आप अपना पेपर लिख रहे होंगे उसके साथ आपने अपनी जो दरख्वास्त होगी वो लिखनी है। कटिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल। ये मैंने फर्स्ट 3 लाइनें सिर्फ इसलिए लिखी, आपको मैं बताना चाह रहा था कि ये बिल्कुल एक तो हाशिए से बाहर लफ्ज़ निकला हुआ ना हो और ये बिल्कुल एक तरतीब में हो, ठीक है। अल्फाज एक ऊपर वाले अल्फाज को नीचे वाले अल्फाज काट ना रहे हो, नीचे वाली लाइन के अल्फाज ऊपर वाली लाइन के अल्फाज को काट ना रहे हो। दरमियान में बेशक लाइन छोड़ दें लेकिन अल्फाज एक दूसरे को काट ना रहे हो। वाजे वाजे करके लिखना है, मुनासिब गैप होना चाहिए वर्ड्स के दरमियान। या अब ये नहीं कि आपका मुअद्दिबाना यहाँ खड़ा हो, मुअद्दिबाना आपने यहाँ पे लिखा है तो गुजारिश आपका यहाँ पे आ रहा हो, ठीक है। इस तरह से नहीं होना चाहिए, एक मुनासिब वक्फा बिल्कुल वाजे, ताकि जैसे ही एग्जामिनर के सामने आपकी दरख्वास्त जाए तो उसको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना लगे। वाजे अल्फाज में आपकी दरख्वास्त जो है वो उसके सामने उसको नज़र आए और उसको चेक करने में भी आसानी हो और आपको जो है वो पूरे नंबर लेने में भी आपको आसानी हो, ठीक है। तो ये दरख्वास्त लिखने का तरीका था, इसको आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपकी दरख्वास्त जो है वो अच्छी होगी और आपके नंबर भी पूरे आएंगे।